एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस सीरीज का एपिसोड नंबर 5 को। तो मैंने किसी टाइम वेस्टिंग के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसने मुझे अवॉइड कर दिया। तभी जो यूनियर होती है उससे कहती है वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी इंपीरियल हाइनेस है वो एनरोल्ड होने से पहले से एकेडमी में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। हम देख पाते हैं वो बोलती है कि जो कि पीपल है वो इन्हें फॉलो करते हैं इनके रिगार्डलेस स्टेटस की वजह से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गेनांडो के पास कुछ भी नहीं है ना। वो बोलती है ऑफ कोर्स नॉट। तभी हम देख पाते हैं वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने पहले ही अपनी टीम को बना लिया है और जो यहाँ पे जितने भी बच्चे हुए हैं स्टूडेंट है वो ब्लैक टर्टल टावर के हैं। तो भले ही ये लोग मुझे हेट करते हो लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा हम लोगों के लिए कि बस हम दोनों ही जाए यहाँ पे। तो मुझे किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जिसकी एबिलिटी हमारे वीक पॉइंट्स को कवर कर सके। उसकी नजर जाती है लड़की के ऊपर जो कि सोचता है ये वही है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम है नीलिया जो कि ब्लैक टर्टल टावर से है और ये एक डार्क एल्फ है एंड ऑल्सो मेंबर है शैडो पोर्टल की। तो जो ये शैडो पोर्टल है वो जो शैडो पोर्टल फोर्स इन द नॉर्दर्न जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर में रहते हैं एंड जो शैडो पोर्टल के अंदर जितने भी हंटर्स है वो सभी स्किल्ड फुल ग्रुप के स्काउट्स एंड हंटर्स हैं जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में रहते हैं एंड जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है इनके हाथों में होता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है उस लड़की के ऊपर जो सोच रही होती है कि यार ये उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वैसे भी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं करप्टेड ग्रास को फाइंड कर रही हूँ लेकिन मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है फाइंड करना। जो ये फॉरेस्ट है वो बेसिकली मेरे प्लेग्राउंड के जैसा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्रेशमैन है उन सभी के पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है लेकिन ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इजी जाने वाला है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कोई आवाज़ देते हैं। हम देखते हैं ये हमारे दोनों बंदे होते हैं। यूनर बोलती है मेरा नाम है यूनर, मैं इन फैमिली से। और हमारा लिहान बोलता है मेरा नाम है लिहान, नाइस टू मीट यू। तभी हमारी जो नीलिया होती है वो सोच रही होती है एक नोबल और ये लड़का कौन है इसके साथ। तभी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये यूनर बोलती है उसे कहती है क्या तुम हमारे साथ माउंटेन पे चलना चाहोगी। तभी यूनर बोलती है कि तुम्हारा जो नीलिया होती है वो बोलती है तुम्हारा रियल प्लान क्या है। जो सभी नोबल्स है वो सेम है, ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं हमें सैवेज बुला के और अगर हमें इन्हें कितने भी फैसिलिटी क्यों ना दिखा दे हमें इन्हें कितना भी बेस्ट हॉस्पिटलिटी क्यों ना देते ये लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हमने इन्हें बैडली ट्रीट किया है। तो जो दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है किसी ऐसे प्लेस पे जाना क्या हो कि अगर तुमको किसी मॉन्स्टर अटैक कर दे तुम्हारे ऊपर। तभी जो वो लड़की होती है बोलती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं पूछ सकता हूँ क्यों। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ तुम ये नहीं सोच रही होगी कि हम लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे एंड बाद में तुम्हें फेंक देंगे। वो लड़की बोलती है इसे कैसे पता। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं बस खुद से ही जाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन अगर तुम क्या हो इस फॉरेस्ट के अंदर अकेले जाओ एंड ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की कि कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे एंड ये मत भूलो कि तुम्हें इस फॉरेस्ट के अंदर मटेरियल को कलेक्ट करना है एंड से ट्रांसपोर्ट भी करना है। मैं श्योर हूँ कि तुम इडियट नहीं हो जो कि सोचती हो तुम ये सारी चीज़ों को खुद से ही कर लोगी। तभी जो लड़की बोलती है कि शट अप, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है कि मुझे पता था तुम स्मार्ट हो। तभी ये सोच रही होती है कि इन्हें वार्डनर्स फैमिली के अंदर क्या सिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देन लेट्स गो। हम देखते हैं कि जो डार्क एल्फ होती है जिसका नाम होता है नीलिया वो बहुत ही स्पीड के साथ जा रही होती है। वो सभी पेड़ों के ऊपर चढ़ जा रही होती है। वो लड़की बोलती है यूनर कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस हंटर है, तुमने कैसे नोटिस किया। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो इसके लेग और जो इसके मसल्स है वो वेल डेवलप्ड है एंड जो इसके हाथों पे करियोसिस है इसका मतलब इसने पहले बो का यूज किया एंड ये सभी एविडेंस है एक एक्सपीरियंस हंटर के। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब जोक था क्योंकि जो कि इस लड़की ने इस लड़की के वेस्ट पे जो शैडो पेट्रोल का चिकन है वो है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम सुन रही हो। जो नीलिया होती है बोलती है मैं नहीं सुन रही। तभी यूनिट बोलती है तो हम सब साथ में चलते हैं तो जो तुम्हारा पेस है उससे हमसे मैच करो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे बस ये यूनरी है जो कि हर्ष को पहचान सकती है और अगर ये कोलैब कर गई तो हम दोनों को ये करना पड़ेगा। तो हमारा वो जो नीलिया होती है बात सुन के कुछ भी नहीं बोल पाती। तो वो बोलती है तो तुम्हारा रोल क्या है। तो तुम्हारा रोल क्या है। वो बोलता है कि जो है हर्ष को फाइंड करेगी और मैं गाइड हूँ। तभी नीलिया बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें सही में लगता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा रोल है तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना। तभी जो नीलिया होती है उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो तुम एक प्रिटी वेल बीट हो, तुम प्रोबेबली एक हाउस के फैमिली से होगे तो तुम ब्लू टावर में क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं नाइट के हाउस से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वार्डनास के हाउस से हूँ। तभी वो जो नीलिया होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो बोलती है क्या वार्डनास। तो नीलिया यहाँ पे शॉक क्यों हो गई गाइस
इसका पता तो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बस 5 दिन का टाइम बचा हुआ है एंड हमें 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रीच करना है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो एंड ऐसे ही मैं 5 दिन का रेगुलरली वीडियो को अपलोड करूंगा एंड उस जो हमारे मेन सीरीज चल रही है दोनों, उसके एपिसोड को अपलोड करूंगा एंड मैं एक न्यू सीरीज को भी लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है टाइगर्स डिसेंट। तो मुझे बताओ आप लोगों को सीरीज चाहिए या नहीं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसको एक्सप्लेन करना जारी रखूंगा, लेकिन मैं अभी उसके एक एपिसोड को अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ उसे वॉच आउट कर लेना। वो एपिसोड कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ उसे उस सीरीज पे भी सपोर्ट दिखाना। एंड तो मेरी वॉइस स्टोरी आप लोगों का भी ठीक लगी जो, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक है एंड मैं सही से वॉइस ओवर कर पा रहा हूँ एंड हो सकता है कि मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ एंड अब से इसको कंटिन्यू तो एपिसोड को कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो नीलिया होती है वो चौंकते हुए कहती है कि वार्डनास इसका मतलब क्या है। तभी जो हमारा मेन क्रिएटर होता है यूनिट से पूछते हैं, यूनिट क्या मेरे हाउस के साथ कुछ रॉन्ग है। तभी यूनिट होती है उससे कहती है कि जितने भी ये नोबल हाउस है उनसे बहुत ही सारे न्यूबर्स अटैच है, लेकिन जो वार्डनास है उसमें एक एक्सट्रीम केस है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते तो उसका र्यूमर क्या है। यूनिट उसे बताती है कि र्यूमर ये है कि जो वार्डनास हाउस के जो हेड है वो एक ड्रैगन है और उन्होंने अनडेड फ्रेंसी के दौरान जितने भी इन्होंने अपनी ब्रेथ का यूज किया था और जितने भी अनडेड थे उन्हें जला के राख कर दिया था। जो ये वार्डनस फैमिली का ब्लड लाइन है वो एक एंशिएंट स्पिरिट के साथ मिला हुआ है, इसलिए जो वार्डनस फैमिली है उनके पास इनक्रेडिबल मैजिक है, लेकिन इसके कॉस्ट में उन्होंने अपने इमोशंस को लूज कर दिया। जो वार्डनस है उनके वो मर्सी नहीं दिखाते, जो वार्डनस है वो पूरी सिटी को ही गायब कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कितना ज़्यादा ही स्कैरी है। तो बस यहाँ पे रास्ते में चलते चलते ये लोग बहुत ही सारी बात करते हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ एंड मेन पॉइंट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि नीलिया होती है उनसे कहती है जरा यहाँ पे देखो, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मंजा बना होता है। नीलिया उससे कहती है इसका मतलब है कि हमारे आसपास ये बहुत ही बड़ा कोई मॉन्स्टर है, तो अगर तुम इस जैसी किसी भी चीज़ को देखोगी तो बस तुम्हें वहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि मैं भी कैसे इस ट्रैक्स को ढूंढ सकता हूँ। तभी नीलिया उससे कहती है कि क्या ये सही में इंटरेस्टिंग। और हम देख पाते हैं कि वो जो तीनों लोग होते हैं उस मॉन्स्टर के पैर के निशान को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। तभी यूनिट बोलती है, वो बोलती है कि फाइनली हमने करप्टेड गिलास को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वो कुछ चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा बोर। उन्हें देख के ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं इसके अंदर से मैजिक एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी बोर नहीं है। तभी जो यूनिट होती है उससे बोलती है कि सभी लोग केयरफुल रहो, ये बेसिकली एक मॉन्स्टर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं जो अपना स्टाफ है उसे वेपन के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो मैजिक जो कि वो स्टाफ होता है उसका साइज चेंज हो जाता है। हमें बताया जाता है कि जो साइज है स्टाफ का वो यूज़र के विश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। हम देखते हैं जो कि यूनिट होती है वो सोची होती है कि राइट है, ये लिहान है मैजिशियन फैमिली से वार्डनास एंड जो फैमिली है वो है ग्रेट हाउस आर्कमैच की वो फैमिली है वार्डनास, तो इसने कुछ ना कुछ स्पेल्स को तो लर्न किया होगा। तभी वो बोलती है तुम कॉन्फिडेंट हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मे बी। तभी वो बोलती है अगर तुम लोग फेल हो गए तो यहाँ से भाग जाना एंड मैं तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन का एड बनूंगी इस मॉन्स्टर के लिए। तभी यूनिट उससे बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम हमारे बारे में सोच रही हो। तभी नीलिया बोलती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। तभी मेरा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है थैंक्स एंड मैं इस मॉन्स्टर को टेक केयर कर लूँगा। हम देखते हैं वो बोलती है लिहान वार्डनास तो तुम किस तरह के मैजिक को यूज़ करने वाले हो इस बियर को हराने के लिए। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब उसे जो ये एलर लॉन्ग है वो उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहा होता है। तो गैस वो बातें हमारी काम की नहीं है, तो मैं उसे स्किप कर देता हूँ एंड हमें पास्ट लाइफ अब हम प्रेजेंट में देख पाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने स्टाफ को एक स्वॉर्ड की तरह यूज़ करता है उस बोर मोस्टर को मारने के लिए एंड वो बोर मोस्टर वहाँ पे मर जाता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुमने इसे अपने स्टाफ के साथ स्टैप किया तो तुमने मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया, मैजिक का क्या। हम देख पाते हैं वहाँ तो पिग मॉन्स्टर को जो कि मरा होता है। तभी में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था इस मैजिक स्टाफ के साथ इस पिग मॉन्स्टर को मारना। ये पॉसिबल बस इसी रीज़न से हो पाया है कि जो रिहान है उसने सबकॉन्शियसली अपनी माना का यूज़ किया, लेकिन ये अभी भी और स्टेज से बहुत दूर है, लेकिन उसने सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया है एंड हम देख पाते हैं वो बोर मॉन्स्टर वहाँ पे मरा होता है। तभी जो लीना होती है उसे कहती है तुमने इसे फाइनली हरा दिया। तभी यूनिट उससे बोलती है कई क्लास में इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ये अपने न्यू फ्रेशमेंट्स को ऐसी प्लेस पे कैसे डाल सकते हैं। हम देखते हैं उन्हें एक और बोर मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग बोलते हैं क्या, ध्यान बोलते हैं मुझे लगता है यहाँ पे एक और है। तभी लिनिया बोलती है क्या, जो यूनिट होती है वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे क्लास को ड्रॉप कर दें यहीं पे। तभी लिनिया बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो। तभी वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे गए जो बोर मॉन्स्टर होता है
उसके सामने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं। एंड जो लिहान होता है तभी वो बोलता है कि जो जो नंबर के स्टूडेंट, जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो लोग आराम से संभाल लेंगे, उसका हमें बस यहाँ पे देखना चाहिए। तो यूनिट उससे बोलती, जो लीनिया होती है बोलती है कि हाँ ये इन्हें आराम से हैंडल कर लेंगे, कि कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैं इसका केयर करता हूँ। एंड हमें दिखाया जाता है इसका नाम होता है अर्सन डलकड, जो कि डलकड फैमिली से होता है। तभी यूनिट बोलती है कि ये वो नहीं है, डलकड फैमिली से अर्सन डलकड। तभी हमें बताया जाता है कि जो डलकड फैमिली है उसका रेपुटेशन है अपने एक्सेलेंट वर्क एंड एक्यूरेट वर्क के लिए। हमें बताया जाता है कि जो ये वार्डनस फैमिली है, अगर वो सर्व करता है एम्परर को एडवाइज़र के रूप में, तो जो डलकड फैमिली है वो सर्व करता है चांसलर और ट्रेजरर के रूप में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर ये डलकड है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। अगर मैं इसके पोस्टर को देखूं तो ऐसा लगता है कि इसने पहले स्वॉर्डमैनशिप कहीं पर सीख रखा है। वो जो असन डलकड होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मूवमेंट को 100% रीड करने के लिए एवलोन पिग मोस्टर, तुम मेरे प्रोडक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं वो बहुत ही स्पीड के साथ पिग मोस्टर के पीछे आ जाता है एंड वहाँ पे उसे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं उस पिग मोस्टर को उससे कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है कि जो मेरे कैलकुलेशन थे उनका क्या। हम देखते हैं कि जो पिग मोस्टर होता है वो उसे एक जोरदार किक के साथ पीछे धकेल देता है एंड बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उनके सामने आ जाती है इम्पीरियल हाइनेस। तभी लिलिया बोलती है कि जो हमारे इम्पीरियल हाइनेस है वो उन्होंने अपने स्टेप को आगे ले लिया। तभी हमारा जो यूनिट होती है बोलती है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए लिहान। तभी लिहान यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते हैं जो इम्पीरियल हाइनेस होती है वो बोलती है कि मुझे इन्हें बचाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो पिग मोस्टर के ऊपर कोई अटैक करके उसे मार देता है। हम देखते हैं ये होता है हमारा लिहान। वो बोलता है कि मैं लकीली लेट नहीं हुआ। तभी जो लिलिया होती है उससे कहती है क्या तुम्हें अब रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेड पर अटैक करना। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा गुड था एंड प्लीज़ कंटिन्यू करना, मुझे गुड एडवाइस देना नहीं लिया। तो ये हम देखते हैं इम्पीरियल हाइनेस बोलती है लिहान वार्डनर्स तुम्हारा थैंक यू वार्डनर्स। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि नहीं ये कुछ भी नहीं था योर हाइनेस। तभी जो लीला होती है उससे बोलती है कि ये लोग इतने ज़्यादा फॉर्मल क्यों हो रहे हैं, क्या ये कोई रूल है कि अपने क्लासमेट फॉर्मेलिटीज बिटवीन क्लासमेट, मतलब क्लासमेट के बीच में फॉर्मल रहना। तभी वो हमारे इम्पीरियल हाइनेस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं तुम्हारे कर्ज को टुडे पक्का रिपे कर दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है तो क्या मैं फिर आपसे कोई एक फेवर मांग सकता हूँ। वो बोलती है कि बोलो, लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि इस तरह का रिक्वेस्ट ये मुझसे करने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है वेल तो क्या तुम मुझे कोई ऐसा क्लास को रिकमेंड कर सकते हो जिसमें जो ईजी होगा गुड ग्रेड्स को रिसीव करना। तो जो तुम्हारे कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा है इस स्कूल में। तभी वो बोलती है कि एक ऐसा क्लास जो कि आसान हो गुड ग्रेड को हाई करना। तो इसका मतलब क्या है कि सही में वार्डनर्स मुझसे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इजीली तुम उसमें गुड ग्रेड को पा सकते हो, कि ये मुझे टेस्ट कर रहा है। हम देखते हैं हमारा लिहान उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना इसके बारे में पता होगा है ना। तभी बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं उसे कहा जाता है कि मुझे पता है किस टाइप के लेक्चर के बारे में तुम ढूंढ रहे हो, तो मैं तुमसे बेटर जानता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये ओमिनियस सी फीलिंग कैसी है। मैंने इस फीलिंग को पहले भी फील कर रखा है, ये जो एटमॉस्फेयर है मेरे लिए फेमिलियर सा क्यों लग रहा है। एंड गाइस हमारा एपिसोड 5 भी यहीं पे मैं एंड करता हूँ।